हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आपका एशिया इन्वेस्टमेंट्स में। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के ऊपर और फिन निफ्टी के ऊपर। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी रहने वाली है, तो जानेंगे कल क्या रह सकता है मार्केट के अंदर में हाल। और सबसे पहले बात करेंगे आज के लेवल्स की। आज हमने क्या किया सारे दिन, क्या हमारे लेवल्स हिट हुए नहीं हुए, समझेंगे सारी चीज़ें। तो देखिए, बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी के अंदर में कल हमने जो लेवल डिस्कस किए थे, जो लेवल्स हमने वीडियो में बताया था, 46,800 अपसाइड, तो ये लेवल हमारा ट्रिगर हुआ नहीं क्योंकि ये आया ही नहीं। 46,400 डाउनसाइड दिया था, तो 46,400 से 46,000 तक का लो लगाता है, तो लगभग यहाँ पे 400 पॉइंट के लगभग अपने को मिलते हैं। अब कितने जनों ने लिया होगा नहीं लिया होगा वो तो भाई देखिए आपकी बात है, मैं क्या बोलूँ। अच्छा, उसके बाद में यहाँ से 46,000 पर से ये रिवर्स कर जाता है ना, रिवर्स कर जाता है, फिर एक रेंज में घूमने लगता है काफ़ी देर। फिर बीच में देखिए, मैंने ग्रुप में भी एक लेवल दिया था कि बैंक निफ्टी इफ ब्रेक्स 46,562 देन शार्प फायर मूव कैन बी सीन। देखिए, सब चीज़ याद नहीं रहती है ना, लेकिन लेवल्स तो याद रहते हैं ना सर, कि क्या लेवल्स दिए थे। तो 46,562 मैंने लेवल्स दिया था कि इसके ऊपर मार्केट फायर होगा, तो 150 से 200 पॉइंट अपने को दिख सकता है, और दिखता है 46,562 से 46,740 तक का हाई लगाता है मार्केट। तो करीब करीब 200 पॉइंट यहाँ अपने को अचीव हो गए। तो डाउन साइड 400, अप साइड 200, 600 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर में। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी ट्रेडर के लिए तो बड़ी बात है ना सर, अगर ये इतने पॉइंट अचीव कर ले तो। लेकिन लगता नहीं है ना, क्योंकि 10-20 पॉइंट में ही लोग धुकधुकी मचाने लग जाते हैं कि अरे भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया। लॉस में बैठे रहेंगे लेकिन प्रॉफिट में निकल जाएंगे, छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सर, जब आपका कन्विक्शन रहे ट्रेड के अंदर में, लेवल्स के ऊपर में, तो बैठे रहें, पेशेंस के साथ बैठे रहें, हिम्मत के साथ बैठे रहें। क्या होगा सर, 500 की ट्रेड ली है, 200 लॉस ही होगा ना, तो मार्केट तो लॉस और प्रॉफिट का ही खेल है। लेकिन डर के निकलना ये तो सही नहीं है सर। ये देखिए, आप अगर गैम्बलिंग कर रहे हैं तो वो अलग बात है, बट अगर आप इसको बिजनेस के लिहाज से देखेंगे तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है ना। सिर्फ आपके पैसे डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा, 2x 3x 4x 5x कर देगा, 10x कर देगा, इसका मतलब ये जुआ है, सट्टा है, नहीं। अगर आप इसको बिजनेस के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है ना। तो वही बात है। और निफ्टी में भी हमने आज जो है बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यूज़ करी, क्योंकि हमारे इसमें लेवल ट्रिगर नहीं हुए, ना अप साइड हुए ना डाउन साइड हुए। लेकिन बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी हमने कल भी यूज़ करी थी। 70-80 पॉइंट कल भी निकाले थे निफ्टी में, और आज भी 40-50 पॉइंट निकाले हैं निफ्टी के अंदर में, है ना। और अब आइए बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में भी अपसाइड जो लेवल दिए थे, 20,680 के लेवल दिए थे ना, तो इसमें अपने को 25-30 पॉइंट मिले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई तो गया नहीं। 30-40 पॉइंट अपने को इसमें मिले। डाउन साइड में देखिए, डाउन साइड 20,590 का लेवल दिया था, और 20,413 का इसने लो लगाया, तो 180 पॉइंट लगभग हमने फिन निफ्टी में निकाले। तो इस ओवरऑल इस मार्केट के ये जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें ये जो पॉइंट्स हमने कैप्चर किए कम नहीं होते हैं सर। और एक नॉर्मल ट्रेडर, एक रिटेल नॉर्मल ट्रेडर के लिए भी कोई छोटी बात नहीं है सर, है ना। अगर ये इतने पॉइंट अचीव किए हों तो मैं कहता हूँ 50 पॉइंट 30 पॉइंट अचीव किए होंगे तो भी ठीक है।
आइए फिर अब कल की बात कर लेते हैं, कल क्या रह सकते हैं मार्केट में लेवल्स। देखिए बैंक निफ्टी क्लोजिंग आई है 46,575, ठीक है। और अपसाइड के लेवल नोट कर लीजिए फटाफट, 46,846, ठीक है। 46,846 छोड़िए, 46 राउंड फिगर लीजिए ना, 46,850। 46,850 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है और ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट मिलेंगे 46,980, और सेकेंड टारगेट मिलेगा अपने को 47,070, थर्ड टारगेट मिलेगा 47,210। इसके ऊपर की अभी नहीं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर की मार्केट के बीच में बोलूँगा, जब लगेगा कि हाँ कन्विक्शन आ जाएगा तब, क्योंकि मार्केट का कोई ठीक नहीं है, कब ऊपर कब नीचे, है ना। तो ठीक है, अप साइड की हो गई बात। अब डाउन साइड की देखिए, 46,480, 46,480 अगर ये ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 46,350, सेकेंड टारगेट 46,200, थर्ड टारगेट 46,000, ठीक है। तो लेवल्स पे ट्रेड कीजिएगा तो आपको मज़ा भी आएगा, दो पैसा देखने को मिलेगा, आपकी थोड़ी सी साइकोलॉजी भी ठीक होगी, पेशेंस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी। मैं तो यही बोलूँगा, बाकी आपकी इच्छा है। फ्लैग पैटर्न बनाया है बैंक निफ्टी, ये फ्लैग पैटर्न देखिए अभी ये कंप्लीट नहीं है ना। ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये मोटा मोटी 50% कंप्लीट है, अभी 50% और कंप्लीट होना बाकी है। तो ये देखिए सेकेंड हाफ बोल रहा हूँ कि ये 12, साढ़े 12, 1 बजे तक अगर ये कंप्लीट होता है और यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मोमेंट अपने को देखने को मिलेगा अप साइड या डाउन साइड जहाँ ब्रेक करता है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, तो फोकस करिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे निफ्टी के ऊपर। आइए फ्रेंड्स, अब निफ्टी के भी लेवल समझ लीजिए। बैंक निफ्टी के तो समझ लिए, अब निफ्टी के समझ लीजिए। देखिए निफ्टी क्लोजिंग आई है 22,055, ठीक है। तो फटाफट अप साइड के लेवल भी नोट कर लीजिए। देखिए 22,160, अप साइड 22,160 अगर ब्रेक करके निकलता है तो फर्स्ट टारगेट 22,200, है ना। सेकंड टारगेट 22,240, थर्ड टारगेट 22,270, ठीक है। अच्छा, अब डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए, 21,930, 21,900, जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा 21,850, ठीक है। 21,900 देखिए 2-3 दिन से तो क्या हो रहा है ना, 21,900 के ऊपर ऊपर से निकल जा रहा है टच करके। तो अब कल क्या रह सकते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अपने पास में अगर लेवल्स रहते हैं ना सर, तो अपने बेझिझक वर्क कर सकते हैं, फिर इतना टेंशन नहीं रहता है। अब लेवल्स ही नहीं रहेंगे तो फिर अपने कंफ्यूज रहेंगे ना, फिर भाई क्या करे, कैसे करे, क्या किस नंबर्स पे क्या खेलना है नहीं खेलना है, वो एक इशू रहता है। तो ध्यान रखिएगा, लेवल टू लेवल काम कीजिएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और समझ लीजिए, ये 22,040 से लेकर के 22,130 ये अपना नो ट्रेडिंग जोन है। नो ट्रेडिंग जोन कौन सा जोन बोलिए तो बता देता हूँ आपको। देखिए ये वाला जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है। आई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, इस ये जो है ना 22,040 से लेके 22,130 ये है स्कैल्पर्स लोग के लिए, जो बहुत फास्ट स्कैल्पर्स है ना उनके लिए ये जोन। तो ये ट्रैपिंग जोन भी हो सकता है, हो सकता क्या ये है ही, इसमें फंस जाएंगे अगर एंट्री लेंगे तो, जो मेरा व्यू बोल रहा है। तो ये रेंज छोड़ दीजिएगा, बाकी जो लेवल्स दिए हैं उस पर काम कीजिएगा। अप साइड 22,160, डाउन साइड 21,930, ठीक है। अब फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं, चलिए आइए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब फिर निफ्टी के लेवल्स भी नोट कर लीजिए, देख लेते हैं कल क्या रह सकता है।
फिन निफ्टी के अंदर में कल इसकी एक्सपायरी है, और एज़ यूजुअल एक्सपायरी के अंदर में तो क्या होता है जानते ही हैं, मूव नहीं होती है, और जब होती है तो ऐसा स्पाइक्स आता है कि लोग कैप्चर नहीं कर पाते। चलिए नोट कीजिए, देखिए फिन निफ्टी के क्लोजिंग आई है 20,626 के आसपास। अब इसके अपसाइड के लेवल नोट कीजिए, 20,720 अपसाइड। 15 मिनट की कैंडल क्लोज करके अगर ब्रेकआउट करता है तो फर्स्ट टारगेट 20,780, सेकेंड टारगेट 20,840, ठीक है। और 20,840 भी अगर ब्रेक करता है तो आपको एक ज़बरदस्त रॉकेट मोमेंट देखने को मिलेगी, जिसमें फिन निफ्टी अपने को दिखा सकता है 100, हाँ 100 से 125 पॉइंट, क्योंकि स्पाइक में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है ये, है ना। तो ठीक है, 100 से 125 पॉइंट के लिए रेडी रहिएगा। 20,840 अगर ब्रेक करता है तो ये अपना जैकपॉट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम हीरो ज़ीरो भी बोलते हैं ना, वो हो जाएगा। और अब डाउन साइड की बात करते हैं, तो चलिए डाउन साइड नोट कीजिए लेवल 20,530। 20,530 के बाद देखने को मिल सकता है 20,440, जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और 20,400 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो लगता नहीं है कि ये लेवल्स ब्रेक होंगे, सपोर्ट ब्रेक होगा ऐसा लगता नहीं है। तो देखिए भाई, मेरा तो पर्सनल व्यू ये है कि अगर इतना बॉटम पे आ जाएगा ना, तो हम यहाँ से एक सीई की पोजीशन बना सकते हैं। देखिए, रिस्क आप ऊपर भी लेंगे और रिस्क नीचे भी लेंगे तो बात तो एक ही है ना, कहीं भी लो रिस्क तो है। तो जहाँ कन्विक्शन हाई हो ना, रिस्क वहाँ पर लेना चाहिए, तो रिवार्ड भी अच्छा मिलता है। तो 20,440 से 20,400 के बीच की रेंज में अगर अपने को फिन निफ्टी मिलता है तो यहाँ से कॉल की एक पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें अपने को टारगेट देखने को मिल सकते हैं 120 से लेकर के 150 पॉइंट, ठीक है। 120 से 150 तक पॉइंट अपने को देखने मिल सकते हैं इसके अंदर में। ये हो गई अपनी बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, ठीक है। और तो चलिए फिर हो गई बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, तीनों की बात हो गई, तीनों ही कवर कर लिया हमने। तो अब देखिए, एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे ग्रुप में एक थोड़ा सा कुछ हुआ जो मेरे को तकलीफ़ हो गई जिस चीज़ की। देखिए, हम मेहनत करते हैं, लेवल्स निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक सर है हमारे, उनको एक ट्रेड दिया था मिड निफ्टी के ऊपर में, मिड कैप में, कॉल साइड का एक स्कैल्पिंग ट्रेड दिया था। तो उसमें सोचा था हमने 8-10 पॉइंट अगर अचीव हो जाएगा तो अपने निकल जाएंगे, फिर पुट में पोजीशन बनाएंगे। पुट में कन्विक्शन थी हमारी। तो हुआ क्या, वो कॉल की पोजीशन दे दी, वो थोड़ा सा 5-10 पॉइंट डाउन हो गया, तो वो पैनिक में आ गए। अब मैंने पुट का ट्रेड निकाला, पुट का ट्रेड दिया उनको, पुट का ट्रेड वो लिए, ठीक है, वो स्ट्रैंगल करवा दिया मैंने कि भाई अगर कॉल में अगर लॉस होगा तो पुट में कवर हो जाएगा, ये चीज़ थी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों से ही एग्जिट कर दिया, क्योंकि उनको कन्फ्यूजन हो गया, उनको समझ में नहीं आया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पुट स्पाइक मारेगा, मिड निफ्टी की एक्सपायरी है, पुट साइड अच्छा कन्विक्शन था, स्पाइक्स भी मारेगा। मैंने बार बार उनको मैसेज भी किया, ग्रुप के अंदर में ही मैसेज किया। क्या बोलूँ, वो दोनों से एग्ज़िट करके बैठ गए। फिर बाद में बोले कि अश्विन सर ये ऐसा, उनको समझाया देखिए उनकी भी गलती नहीं है ना, लॉस देख करके ना अच्छे अच्छे पस्त हो जाते हैं, तो क्या मैं बोलूँ अब। लेकिन फिर वही है, 50 का कॉल सीधा 97 गया सर, पुट वाला ट्रेड, और उसमें अदर्स मेंबर ने बनाए पैसे। फिर निफ्टी में भी पैसे बने, मिड कैप निफ्टी में भी अपने बनाए, अच्छा खासा पॉइंट बनाए। तो यही है कि देखिए, मैं इसीलिए बोलता हूँ पेशेंस और हिम्मत, ये दो चीज़ चाहिए मार्केट में। देखिए, प्रॉफिट या लॉस ये दो ही चीज़ होगी ना। अब ये थोड़ी है कि आपका लिया हुआ ट्रेड अगर 10 पॉइंट नीचे चला गया तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा, नहीं होगा। वो आपको पेशेंस के साथ बैठना होगा सर, भरोसा रखना होगा, तब आप कंसिस्टेंट टिक पाएंगे मार्केट में, नहीं तो फिर सर्वाइवल नहीं है।
तब वो फिर वो छोटे छोटे ऐसे कर करके लॉस होते जाएंगे आपके। बड़े टारगेट आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे अगर इस तरीके से डरोगे तो वही ये कहने की बात कि भाई डरिए मत, और डरते हो तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है सर। ट्रेडिंग एक्चुअली ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। फिर आप स्टॉक में काम कीजिए, डिलीवरी में, वो बेटर रहेगा आपके लिए। स्विंग खेलिए, वो भी नहीं कर पाएंगे आप। अगर आप डरेंगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है, जब ट्रेड आपने ले लिया, अपना रिस्क सब कुछ लगाया, तो रिस्क लगा रहे हैं तो रिस्क ले रहे हैं तो सर रिवार्ड भी तो अच्छा होगा ना, ये भी तो समझिए। लॉस होगा तो हो जाएगा 200-500 हज़ार, और आएगा तो फिर आप देखिए कैपिटल 2x 3x होता है। लेकिन वैसी ट्रेड होनी चाहिए ना, और मेरी ट्रेड मेरे ग्रुप के लोग जानते हैं क्या होती है। तो बस वही बात है सर। चलिए ध्यान रखिए, और तो क्या बोलूँगा, इस ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें तो करता नहीं हूँ बस। ठीक है, बी सेफ, से ट्रेड सेफली, कैपिटल बचा के काम कीजिए, आराम से काम कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। और भाई हमेशा भूल जाता हूँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर, ये तीनों कर दीजिए यार। अगर आप लोग सही में मेरे चैनल से या मेरे लेवल से कुछ प्रॉफिट आप लोगों को होता है, कुछ बेनिफिट होता है, तो आप लोगों को भी फ़र्ज़ बनता है ना, तो देख लीजिएगा। और ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।